सुप्रभात बच्चों। पिछले दिन हम लोगों ने पाठ संख्या 2 माँ को पत्र पढ़ा था। इस पत्र के माध्यम से हमने जाना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ को यह पत्र लिख रहे हैं और स्वाधीनता संग्राम के दरमियान वे जो महसूस कर रहे हैं इस पत्र के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने देखा था। पत्र का अंश जिसमें पत्र की बात में पहला प्रश्न बहुविकल्पीय था, दूसरा प्रश्न विवरणात्मक था और तीसरा प्रश्न आशय स्पष्ट करने वाला था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ से जुड़कर शब्द ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। शब्द जिसके संबंध में आप जानते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के कई प्रकार हैं, जैसे आपने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ यौगिक योग रूढ़, फिर प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक। इस रूप में पिछले वर्गों में भी हमने चर्चा की है। आज हमारी चर्चा का विषय होगा श्रुतलेख और उपसर्ग। शब्द के अंतर्गत ही हम उपसर्गों को भी पढ़ते हैं। उपसर्ग के संबंध में जो हमारी चर्चा होगी उस पर हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको बता दूं श्रुतलेख के संबंध में। प्यारे बच्चों, आप सबने अपनी अपनी कॉपी खोल रखी होगी। रफ की कॉपी पर आप लिखेंगे, जो मैं बोलूँगा आप सुनेंगे और लिखेंगे। फिर किताब के पेज से आप मिलाएंगे। शब्द अगर किताब के पन्ने से, किताब के पेज से मेल खा जाता है तब आपका उत्तर सही है, अन्यथा फिर किताब के हिसाब से आप शुद्ध करेंगे और पहले जो शब्द गलत हो गया उसे गोल घेरे के अंतर्गत लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि आप इन शब्दों को फिर से आपको सीखना है, जानना है। पहला शब्द है श्रुतलेख के अंतर्गत है व्यस्तता, मातृभूमि, स्वर्णिम, न्यौछावर, नास्तिकता, समर्पित, इंद्रियों, पश्चाताप, पुनरुद्धार और श्रद्धाहीनता। संभवतः आपने सुनकर लिख लिया होगा। अब आप अपनी किताब के पेज नंबर 22 से मिलाएंगे श्रुतलेख से। शब्द जिस रूप में आपकी किताब में लिखा है उस रूप में ही होना चाहिए। अगर आपकी रफ की कॉपी में कुछ गलत शब्द लिखा गया है, उसका उच्चारण, उसका हिज्जे, जिसको आप अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, सही नहीं है तो उसे सही कर लेंगे। आगे हम देखते हैं उपसर्ग। प्यारे बच्चों, उपसर्ग के संबंध में हमने पिछले वर्ग में भी पढ़ा था। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे अनु जोड़ शासन, शासन शब्द के पहले, शासन शब्द के पूर्व में अनु शब्दांश जुड़कर एक नया शब्द बनाता है अनुशासन।
अनु मीन्स पीछे पीछे, और शासन मतलब शासन के। तो शासन के पीछे पीछे चलना अनुशासन है, यानी जो सत्ता के द्वारा निर्धारित नियम है उन नियमों को मानना ही अनुशासन है। चाहे वह सत्ता घर की सत्ता हो, परिवार की सत्ता हो, चाहे राजनीति की सत्ता हो, हर जगह हमें कुछ नियमों को मानना पड़ता है, शासन को मानना पड़ता है, और उस अनुशासन का जब हम पालन करते हैं तब हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। फिर दूसरा शब्दांश है अन, जो आवश्यक शब्द के पूर्व में लगता है और उसका अर्थ बदल जाता है अनावश्यक। आवश्यक के जस्ट डाइवर्स ठीक विपरीत अर्थ हो जाता है अनावश्यक का। तो आप देख रहे हैं ये जो शब्दांश है जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य कर देता है। कहीं विलोम के अर्थ में, कहीं उसके प्रभाव को बढ़ाने के अर्थ में, कहीं उसके प्रभाव को घटाने के अर्थ में, महज हर जगह उसके अर्थ में परिवर्तन होता ही होता है। प्यारे बच्चों, उपसर्ग को हिंदी भाषा में हम 4 रूपों में देखते हैं। एक संस्कृत भाषा से आया हुआ उपसर्ग, दूसरा हिंदी का उपसर्ग, तीसरा उर्दू का उपसर्ग, और चौथा अव्यय जिसे हम उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अव्यय के संबंध में आपको अनेक बार कहा जा चुका है, न व्ययति इति अव्ययः। वह शब्द जिसका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन और कारक की विभक्ति के अनुसार नहीं बदलता है, अव्यय कहलाता है। न व्ययति इति अव्ययः। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे संस्कृत के कुछ उपसर्ग जैसे आ, दुर, वि, सम, उप, अनु, पुनः, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये सब उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले लग जाते हैं तो उन शब्दों का अर्थ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग हैं अन, आध, अ, नि, पर, सु, प्रति। उर्दू के उपसर्ग बे, ला, बद, गैर, खुश, बा। जैसे आप बे से एक उदाहरण देखें। बे उपसर्ग को, जो उर्दू का उपसर्ग है, शर्म शब्द के पहले जोड़ देते हैं तो शर्म मीन्स लज्जा, और लज्जा करने वाला, शर्मीला। बेशर्म मतलब जिसको कोई शर्म नहीं हो, जिसको कोई लज्जा नहीं हो। तो इस रूप में आप देखते हैं कि ये उपसर्ग, चाहे वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हों, चाहे वो उर्दू के उपसर्ग हों या हिंदी के उपसर्ग हों, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करते ही करते हैं। अब कुछ उपसर्ग अव्यय के रूप में हैं, जैसे अधः। अधः जोड़ पतन, अधः पतन। स्व जोड़ निर्मित, स्वनिर्मित। पुनर् जोड़ उद्धार, पुनरुद्धार। तो इस तरह ये अव्यय जो हैं, जिस किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्यारे बच्चों, आपके पाठ में कुछ उपसर्गों का प्रयोग करने के लिए शब्द दिए गए हैं। जैसे दुर्दशा शब्द है। अब दुर्दशा शब्द से आप उपसर्ग को अलग करेंगे तब आप पाएंगे कि दुर्दशा, दु जोड़
दशा मतलब बुरी दशा, दुह जोड़ दशा दुर्दशा। फिर इसी तरह अनावश्यक, अन जोड़ आवश्यक, सानंद, स जोड़ आनंद, पुनरुद्धार, पुनः जोड़ उद्धार। आप पुनः के बदले पुनर् भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, दोनों आपका सही होगा। पुनः जोड़ उद्धार, पुनरुद्धार। स जोड़ अर्थक, सार्थक, स्वार्थ, सुजोड़ अर्थ, बेचैन, बेजोड़ चैन, आशंका, आ प्लस शंका, अधोपतन, अधः जोड़ पतन, दुर्भाग्य, दुह जोड़ भाग्य, संभवतः आपने लिख लिया होगा। आपकी किताब में ये प्रश्न दिया हुआ है, किताब से मिलाएंगे और फिर हमें मैसेज करेंगे। आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो विलोम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। किताब में देखेंगे आप, हित अहित, पाप पुण्य, योग्य अयोग्य, दुर्भाग्य सौभाग्य, जीवन मरण, गुण दोष, आशा निराशा, दुखद सुखद, आस्तिक नास्तिक, धर्म अधर्म। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। दो दो पर्याय के लिए खंड दिया गया है। आप शब्दों को अपनी कॉपी में उतारें, चाहे तो आप किताब में भी पेंसिल से लिख सकते हैं। पर्यायवाची का अर्थ है बदले में आने वाला शब्द। पर्याय मीन्स बदले में आने वाला। पत्र, माँ,
दास भारत अंधकार हाथ बच्चा पुत्र धरती नीचे वाला आएगा तो नहीं, इसके नीचे वाला है आ जाएगा यही वाला। ईश्वर पत्र आप अवगत हैं चिट्ठी से, पत्र चिट्ठी उर्दू में खत, माँ माता जननी, दास नौकर गुलाम, भारत आर्यावर्त हिंदुस्तान, अंधकार तम अंधेरा, हाथ कर हस्त, बच्चा शिशु बालक, पुत्र तनय सुत, धरती धरा धरित्री, ईश्वर भगवान ईश, प्यारे बच्चों, अब इस पाठ का 5वां प्रश्न, जिसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, पढ़िए समझिए और लिखिए। आज हमने पढ़ा उपसर्ग, अगले दिन हम पढ़ेंगे प्रत्यय। जैसे उपसर्ग के संबंध में आप जानते हैं, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। जस्ट इसके उल्टा, इसके डाइवर्स, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, क्या कहलाता है? प्रत्यय। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप इन शब्दों को देखेंगे, पतित, पत जोड़ इत पतित, स्वर्ण जोड़ इम स्वर्णिम, पर जोड़ शानी परेशानी, नास्तिक जोड़ ता नास्तिकता, प्रभाव जोड़ इत प्रभावित, जड़ जोड़ ता जड़ता, दुखी जोड़ या दुखिया, भारत जोड़ इए भारतीय, सम जोड़ अर्पित समर्पित, गंभीर जोड़ ता गंभीरता। आज के लिए इतना ही। आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा करेंगे और हमें मैसेज करेंगे। आपके उत्तर को जांच दिया जाएगा, फिर आप अपने फेयर कॉपी में उसे उतार लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।